डिटेल बताइए, कब से गिरा? हम तो प्लांट में थे, मेरी भाभी हमको फ़ोन की थी 4 बजे कि ऐसा ऐसा बात है, बिल्डिंग ढह रहा है धीरे धीरे। उसके बाद हम आए, यहाँ पे हम पहुँचे 6 सवा 6 बजे। उस समय आपका पूरा ऊपर से बैक साइड का एक बार हरा के नीचे गिर गया है। बस यही तो उस समय जान माल का क्षति हुआ? नहीं, खाली आपका क्वार्टर जो उस साइड का जो भी क्वार्टर है उसका जो क्षति हुआ है, बस वही हुआ। कितने साल से रह रहे हैं इसमें? इसमें हम लोग आए थे 2007 में। HSL द्वारा क्या नोटिस? HSL, मेरे बाबूजी HSL में थे, 2013 में रिटायर किए हैं। कितने बार आप लोगों को नोटिस दिया गया था खाली करने के लिए? भैया हमको तो जहाँ तक मालूम है कि हमको एक ही बार हमको मिला था, हमको नॉलेज है। पहले अगर 2 बार मिला होगा तो उसका हमको जानकारी नहीं है, लेकिन HSL नोटिस दी थी। आपके द्वारा भाड़ा वगैरह बिजली बिल दिया जा रहा था? क्या दिया जा रहा था, ये कंटिन्यू था जी। अभी आप लोग का घर गिर गया, अभी आप लोग क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं कि जैसे अभी रात को रहना है, आगे का आप लोग का क्या है? हम लोग का यही है कि हमारा बिल्डिंग बढ़िया से रिपेयरिंग हो जाए। अभी भी आप लोग चाह रहे हैं कि घर गिरा हुआ फिर भी आप चाहते हैं कि उसी में रिपेयरिंग होकर रहे? व्यवस्था, रहने का व्यवस्था कर दे कहीं और, वो अथी है, मच बेटर है। रिपेयरिंग हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को कहीं अथी करके कहीं जगह दे दें। रात का समय हो रहा है जी। अभी आपके तरफ से क्या ये लोगों को सुविधा दिया जाएगा रात को रहने के लिए, खाने का क्या है? हाँ जी जी जी, अभी जो है मैंने हम लोग यहाँ का जायजा ले लिए, क्या क्या करना है यहाँ जो इससे पीड़ित उनसे बात कर लिए। उसके बाद हम तुरंत इस पर कार्रवाई करते हैं। हम लोग बात करके जैसे खुल के पता से क्या कार्रवाई होगा, कैसे ये लोग अभी सहायता किया करेंगे आप लोग? क्या आप लोग का कुछ प्लान वगैरह है जो घटना हुई है उसको देख करके? विधायक के द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? अब ये लोग का हम लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या अभी आवश्यकता है, खाना पीना जो ये लोग बोल रहे हैं, रहने का व्यवस्था। तो हम लोग बात करके जिला प्रशासन से, विधायिका जी से बात करके इसको हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। और जो ये घर जो डैमेज हो गया, अब तो यहाँ ये लोग कोई रह नहीं सकते, तो इन लोग का रहने का कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगा या फिर ये लोग सड़क पर रहेंगे? इसको तो जिला प्रशासन और BSL को संज्ञान लेना होगा कि अब ये लोग जाएंगे कहाँ। विधायक प्रतिनिधि हैं, आपके तरफ से कुछ दबाव बनाया जाएगा प्रशासन की तरफ से? नहीं, हम लोग दबाव में डरते के दबाव के कारण हम लोग कार्य नहीं करते हैं। हम लोग प्लांट में कर्मचारी भी हैं, हम लोग खटते हैं तब तनख्वाह लेते हैं। तो डरने वाला कारोबार हम लोग के पास नहीं। डरने की बात है, आप लोग की तरफ से जैसे आप लोग इसे खटे कर रहे हैं, आप लोग कोई सहायता करेंगे जी? जैसे ये लोग का कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होगा? जी। अगला दिन ये लोग को आवास अगर नहीं मिला, कितने दिन ये लोग सड़क पर रहेंगे? वो तो बात का बड़ा क्या नियम है। ये केस हम लोग को पहली बार देखने को मिला कि BSL जो है दिया है HSL को। अब HSL का क्या ये लोग का है, कितना पोल में है, कहीं HSL का पोल का क्वार्टर खाली होगा, वहाँ पर इन लोग को हम लोग शिफ्ट करवाएंगे और बात करना पड़ेगा। ये सरकारी प्रक्रिया है। चलिए ठीक। ये हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, तो यहाँ के स्थानीय एक भैया हैं, उनके द्वारा सूचना मिला कि 4 तल्ला बिल्डिंग जो पीपल गाछ के सामने है उसके पीछे का हिस्सा गिर गया। यहाँ आने के बाद जानकारी मिला है कि 7-8 साल पहले से ही डैमेज किया हुआ था HSL प्रबंधन से। और ऐसे देखने से तो बिल्डिंग कहीं से डैमेज उस तरह से दिख नहीं रहा है, लेकिन पीछे से ऐसे जानकारी मिला, जब पीछे जा करके देखे तो पीछे में डैमेज था और नीचे से ज़मीन बैठने लगा और बैठने के बाद बिल्डिंग गिरा है। सौभाग्य यही है कि सब कोई जान की क्षति नहीं हुई है, लेकिन सामान उसमें हम देख रहे हैं, उसमें TV, फ्रिज, AC, पंखा, दरवाज़ा, गेट ये सब पड़ा हुआ है। अब इन लोग के साथ समस्या कि जो 16 घर के लोग हैं, 16 घर के लोग अब उसमें अंदर जा नहीं सकते, सामान उनका पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिला प्रशासन से बात करें ताकि लोग सामान निकालने के लिए एक सुरक्षित व्यवस्था बने इनके लिए, और इन लोग के लिए कम से कम अभी रहने के लिए भी कुछ व्यवस्था अगर यहाँ हो सकता है, या कहीं आसपास में घर अगर खाली हो उस जगह पर इन लोगों की व्यवस्था हो, क्योंकि अभी इन लोगों का राशन पानी सारा चीज़ अभी अंदर है, कपड़ा लत्ता सारा चीज़ अंदर है, कोई अंदर जा नहीं सकता क्योंकि सबको डर है। हम लोग भी पीछे जा रहे हैं देखने के लिए, तो कभी कोई कंकड़ सरक रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो हम लोग भी वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम लोग जिला प्रशासन के लोग से भी बात करेंगे, DC साहब से बात करेंगे, SDO मैडम से बात करेंगे कि इसमें कुछ प्रशासनिक मदद हो। और HSL तो पहले ही पल्ला झाड़ चुका है कि हम नहीं करवा पाएंगे, और HSL से भी हम लोग बात करेंगे कि इस तरह का जो बाकी सब क्वार्टर इधर हम देखें जिसको डैमेज नहीं घोषित किया गया है
उसको भी बनाने का काम करें। लोगों ने अपने से तो मरम्मत कराया बहुत जगह पे ब्लॉक वालों ने मिल करके, लेकिन मरम्मत कराने के बावजूद जो डेंटिंग पेंटिंग का और भी काम होना है उन लोग को करना चाहिए। इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर उसी तरह से क्या होगा कि ये जो संसाधन इतना बड़ा संपत्ति जो है, सार्वजनिक संपत्ति है, ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए HACL और BSL से भी मांग होगा कि जो डैमेज आपने नहीं किया हुआ कम से कम उसका तो सूद ले लीजिए, कि अब आप उसका भी उस समय जागिएगा जब वहाँ भी कोई एक्सीडेंट किसी प्रकार का हो जाएगा तब। ये BSL का है, HSL का है, ये हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि इंसान है ये लोग, जो आज बहुत लंबे समय से, अभी हमारे एक चाचा जी बोल रहे थे, इस BSL प्लांट को हमने अपने कंधे पर ईंट ढोकर बनाया है। उस समय से इन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप समझिए बात को, ठीक है। उसके बाद कई बार पत्राचार हुआ, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि से भी मिला, उनसे भी बुलवाया गया, मगर BSL के द्वारा किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लेने का परिणाम रहा कि आज क्वार्टर ध्वस्त हो गया। चलिए, भगवान ऊपर वाला था कि कोई हताहत हादसा, बड़ी हादसा नहीं हुई, मगर क्वार्टर धंसा। अभी हमने जिला प्रशासन से बात किया, DC से, DC साहब बोले कि हम तुरंत भेजते हैं, मगर क्या स्थिति है इस जिला प्रशासन को देखिए कि एक उसके कोई अधिकारी तक नहीं आया यहाँ, इन लोग किसी तरह का कोई जानकारी लेने तक नहीं पहुंचा, जबकि हमसे 3 बार अभी यहाँ के उपायुक्त महोदय से बात हुआ। अभी बात कर रहे तो फोन रिसीव नहीं हो रहा है, हो सके कोई कार्य में बिजी होंगे। हम चाहेंगे कि तुरंत तत्काल उसको इन लोगों को व्यवस्था करे। अभी हम लोगों ने नगर आयुक्त से बात की, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि मैं तुरंत टाउन हॉल खुलवा कर इन लोगों को व्यवस्था करवा रहे हैं। अभी BSL के ED से भी बात हुई हमारी, जो अभी प्रभार में है, ब्रह्मा साहब, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी कहा है, आश्वासन दिया कि हम तुरंत इसको इन लोगों को व्यवस्था करवा रहे हैं। नहीं करवाएंगे तो हमारे जितने लोग हैं, हम लोग इनको मिलके इनकी व्यवस्था करवाएंगे। और अगर कल तक, परसों तक अगर इन लोगों की व्यवस्था नहीं हुआ तो BSL के जो भी, चाहे कमेटी हॉल हो या होटल हो, उनमें जाकर रखवाने का काम करेंगे। सांसद महोदय, चाहे BSL का क्वार्टर हो चाहे HSL का, हर सेक्टर में डैमेज हो चुके हैं। निश्चित तौर पर डैमेज हुआ है। अब BSL को हमने भी कई बार बोले हैं कि जो डैमेज क्वार्टर उसको रिपेयरिंग करवाइए, जो रिपेयरिंग राय के क्वार्टर रिपेयरिंग कराइए, नहीं तो जो लीज पर लिया हुआ है, जो पैसा दे के लिया हुआ है, वो तो BSL प्रबंधन को देना है। मगर BSL प्रबंधन को कई बार हम लोगों ने बोला, इसके लिए कई बार आंदोलन भी किया, मगर किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगता है BSL इंतजार कर रही है कोई बड़ी दुर्घटना हो। हाँ, बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। इंतजार किया तो फिर वैसे लोग बचेंगे नहीं, उस पर मुकदमा होना चाहिए। अभी इतना बड़ा घटना घटा है, इस पर तो हर हाल में मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि मुकदमा इसलिए होना चाहिए कि जबकि इनकी सूचना, ये घटना हो सकता है, इसका सूचना पहले यहाँ के जो हमारे क्वार्टर में रहने वाले हमारे भाई बहन लोग, सारे लोग उन लोगों को पिटीशन देकर उनको सूचना करवा चुके थे। उसके बाद भी अगर इस तरह का कार्रवाई नहीं किया, उस पर एक्शन नहीं लिया, क्वार्टर को रिपेयरिंग नहीं किया, तो इसका दोषी तो BSL है। 16 परिवार तो अभी तो बेघर। निश्चित तौर पर अभी तो तत्काल है, मगर हम लोग आए हुए हैं, हम लोग इसका व्यवस्था कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अभी जिला प्रशासन से हम लोग बात किए हैं, बात करके उन्होंने भी बोला कि हम लोग अभी तुरंत टाउन हॉल खुलवा रहे हैं। अगर कहीं से दबाव आ जाए, कहीं से अगर किसी तरह का कोई आ जाए, अब ये भगवान ही मालिक है, हम नहीं बोल सकते हैं, मगर हम लोग पूरा प्रयास में है। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। बोकारो का एक ही सेक्टर नहीं, पूरा सेक्टर, जितने भी सेक्टर अभी देख ही रहे हैं, सेक्टर 12 नहीं, हम लोग तो देख ही रहे हैं। हम लोग हर जगह जहाँ पे हम लोग को बुलाता है, हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। आप सांसद हैं, किस तरह की कार्रवाई होगी? कार्रवाई हम लोग जैसे भी होगा, हम लोग तो कार्रवाई कर ही रहे और करेंगे। हम लोग BSL प्रबंधन के पक्ष में कभी रहे नहीं, हम लोग मजदूर के पक्ष में रहे हैं, क्वार्टर में रहने वाले सभी भाई बहनों के पक्ष में रहे हैं, और हम लोग हरदम इन लोगों के साथ खड़े हैं।